अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.3। ठीक है, 2.3 का पहला और दूसरा सवाल आज हम करेंगे। ठीक है, अब फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये आपकी फाइल है। ठीक है, आज हम करने हैं 2.3। 2.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। पहले मैं पार्ट नंबर लिख रहा था बट उसमें कई बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वजह से अब मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के हिसाब से कर दिया है अरेंज। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, पहला सवाल हमारे पास ये लिखा है और सोल्यूशन के बाद मैंने इसको रिपीट किया। अब आगे आपको बताता हूँ, सोल्यूशन के बाद वाला आपको दिखाता हूँ क्योंकि एक दफ़ा मैंने रिपीट किया ना। ये लें। ठीक है, अब इधर देखें कि गौर करना है हमने, थोड़ा सा पहले सवाल पे ज़रा गौर कर लिया करें। ये रिपीट किया, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इससे हम क्या करते हैं, एक्स को एक्स से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1। ए इज इक्वल 1 आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल। वैसे आपने कैंसिल नहीं करना है, वहाँ कटना मारा ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना सिंपल। बी इज इक्वल -5 आ गया और सी इज इक्वल 3 आ गया। ठीक है, +3 लिख लो, 3 लिख लो। मेरा कहने का मतलब है ये देखिए, जैसे मैंने लिखा ना सिंपल नीट, आपके पास कॉपी में आपने ऐसे लिखना है, कट नहीं मारने। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपको आना चाहिए कि ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -5 होगी, सी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब आगे हमने लिखने हैं लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब ये एक चीज याद रख लें, सम ऑफ रूट, इसको एस को क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सम ऑफ रूट इसे कहते हैं। इसका लिखना है इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा की होता है और इसका फार्मूला होता है हमारे पास -b/a। ठीक है, -b/a याद रखिए। अब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये p को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये होता है अल्फा बीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास c/a। अभी आपका किससे काम है, ये -b/a और c/a। सम ऑफ रूट, ठीक है, इज इक्वल b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल c/a। आप खाली ये भी लिख सकते हैं और ये भी साथ लिख ले तो कोई अर्ज नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है। यहाँ देखिए, अब ये वाली लाइन आपके हर सवाल में इतना हिस्सा सेम आएगा, ये याद कर ले अच्छी तरह, ये समझ ले फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये वाला माइनस तो वैसे का वैसे लिखा है ना हमने, ये फार्मूले के साथ है। ठीक है, फिर उसके बाद b की वैल्यू, b क्या है -5, b क्या है -5, तो b की जगह क्या लिख लिया -5। ब्रैकेट इसलिए लगा ली क्योंकि बाहर फार्मूले का माइनस है ना। और नीचे अब डिवाइड में क्या है, a क्या हमारे पास, a इज इक्वल 1, तो इसकी डिवीजन में लिख दो 1। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो था माइनस है, इस वाले माइनस से खत्म हो जाएगा और 5 डिवाइड बाई 1 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, इसमें c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, c की जगह हमने लिख देना 3 और a की जगह हमने लिख देना 1। ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल 1 है, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, आप जुबानी भी कर सकते हैं, खुद करने की ट्राई करें। ठीक है, सवाल लिखा, उसको रिपीट किया, a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल 3, b इज इक्वल 7, c इज इक्वल -11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, हम इसको लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, ये हमने हमेशा लिखना है, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट, अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं। ठीक है, अब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c/a। ठीक है, अब देखें b क्या है, यहाँ देखें b इज इक्वल 7, b की जगह 7 लगा लो। उसके बाद a क्या है, a इज इक्वल 3, तो a की जगह 3 लगा लो। ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस आपको नजर आ रहा है नहीं, ये माइनस फॉर्मूले का, तो -7/3 आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ c क्या है, c क्या है -11 आ गया और a क्या है 3।
ए की जगह लगा लो, ए इज इक्वल ये देखे ना 3, तो ए की जगह 3 लगा लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, -11/3। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखे, इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। ए इज इक्वल पी आ गया, ठीक है, बी इज इक्वल -q आ गया और सी इज इक्वल आर आ गया। आगे हमने हमेशा ये लिख लेना है लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, ठीक है। अब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है ये इस फार्मूले के साथ है, ठीक है। और उसके बाद b की वैल्यू b इज इक्वल -q, तो इसकी जगह q लगा लें माइनस, और उसके बाद a की वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल p, तो नीचे p लगा लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट हो जाएगा, तो q और p आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखें c हमने देखना है, c क्या है हमारे पास, c इज इक्वल r, तो c की जगह r लगा लें, और a इज इक्वल क्या है हमारे पास p, तो a की जगह p लगा लें। तो ये सम ऑफ रूट का हमारे पास आंसर, ऊपर ये देखें सम ऑफ रूट का आंसर हमारे पास p ओवर q ओवर p आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का r ओवर p आया, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे ये अल्फा बीटा तो कहाँ यूज नहीं हो रही है, हम आगे जब सवाल करेंगे आपको समझ आ जाएगी ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ये आप साथ लिख सकते हैं, और चाहे नहीं लिखना तो ना लिखें, ठीक है। बट ये लिखेंगे तो आपको अगले सवालों में आसानी रहेगी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, इसको एक दफा ये देखे रिपीट किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल a प्लस बी, एक्स से कट गया, तो b इज इक्वल क्या आ गया -a, b इज इक्वल -a, और c इज इक्वल क्या आ गया b। अब हम लगाएंगे लेट अल्फा बीटा बीट्स रूट, ठीक है। ये लिखने के बाद सम ऑफ रूट -b/a है ना, माइनस ये वाला फार्मूले का। अब ये देखो b क्या है आपके पास -a, तो यहाँ लगा दिया -a। a क्या a प्लस बी, तो a की जगह लगा दिया a प्लस बी। अब आगे देखें, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, तो वो क्या आया a डिवाइडेड बाई a प्लस बी आ गया। अब c देखेंगे, c क्या है आपके पास, c आपके पास है b, c की जगह लिख लो b, और a क्या है a प्लस बी, तो a की जगह लिख लो a प्लस बी। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब गौर करें थोड़ा सा। आपने क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना, मेथड वही रहेगा, ठीक है। इसको एक दफा रिपीट कर लिया, एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल l प्लस m, ठीक है। x से कट गया, b इज इक्वल m प्लस n, और c इज इक्वल n माइनस l, n माइनस l, ये देखें n माइनस l। क्लियर है? ये देखे ना, x जो है x से कट गया ना, तो पीछे ये जितनी वैल्यूज बचती है ये c ही होती है, तो c इज इक्वल n माइनस l, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। अल्फा बीटा क्या है, इनके रूट्स हैं। सम ऑफ रूट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला -b/a इज इक्वल, ठीक है। अब ये वाला जो सा माइनस है ये फार्मूले का। अब देखेंगे b की वैल्यू, b की क्या है m प्लस n आ गया, और उसके बाद ये देखें a की वैल्यू l प्लस m आ गया, और इसको ऐसे ही माइनस के साथ हमने इधर लिख लिया, ठीक है। आगे नीचे देखें c के आपके पास n माइनस l, और a के आपके पास l प्लस m। क्लियर है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस s को कहते हैं सम ऑफ रूट, इसका आंसर ये आया। p को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, p का आंसर ये आया। इज दैट क्लियर? अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए, इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया। एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 7 आ गया, x से कट गया, तो b इज इक्वल -m आ गया, और c इज इक्वल 9n आ गया। अब लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके। सम ऑफ रूट, ठीक है,
माइनस बी ओवर ए, ये वाला जो सा माइनस था ब्रैकेट के बाद ये फार्मूले का। अब बी की वैल्यू देखें माइनस 5m, बी की जगह लगा दे -5m। ए की वैल्यू देखें, ए क्या है 7, तो ए की जगह लगा लिया 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 5 और नीचे डिवीजन में क्या आएगा 7। यहाँ इसको ठीक कर लें, यहाँ डिवीजन में नीचे क्या आएगा 7। इसको मैं राइट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुके। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, और ये वैल्यू नहीं इधर आएगी, इसको मैंने कट कर दिया। इधर नीचे डिवीजन में क्या आएगा 7। इसको करेक्ट कर लें। अब आगे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 9n आ गया। और ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल 7, तो ए की जगह हमने लिख लेना 7। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये गौर करें, क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन उसने हमें ये दे दिया, ठीक है, इज ट्विस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका मीन क्या है, सम ऑफ द रूट, ठीक है। पहले क्या आ रहा है, इसके ऊपर ना गौर करना। ये पहले क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मैंने आपको क्या बताया था, एस होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ठीक है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल, ठीक है, सम ऑफ द रूट इज ट्वाइस का मीन होता है 2, ठीक है, 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट 2p, ठीक है। इस पूरी हेडिंग का मतलब ये है, ठीक है। इससे हम आंसर निकालेंगे सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, और उसमें फिर हम उसके बाद इस वाली चीज में सम ऑफ रूट पुट कर देंगे, मतलब सम ऑफ रूट का आंसर आया फॉर एग्जांपल ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आया 2, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 3/2k, ठीक है, इज इक्वल 2, और p का आंसर है फॉर एग्जांपल 2, फॉर एग्जांपल नहीं यही है, तो हमने क्या कहता है 2 पुट कर देना, ठीक है। ये अभी मैं आपको रफली बता रहा था ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। ये मैंने आपके लिए नीचे लिखी है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, सम ऑफ द रूट। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट एस से शो होता है, ठीक है, इज ट्विज मतलब 2, ठीक है, इज ट्विज 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब ये मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, और जो इक्वेशन मैंने आपके सामने निकाली थी उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद मैंने इसके बाद लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद एक्स स्क्वायर से कटा, a इज इक्वल 2k आ गया, x से कटा, b इज इक्वल 3 आ गया, c इज इक्वल 4k आ गया। क्लियर है ये। लेट अल्फा बीटा बेस रूट, जैसे हम पहले लिखते थे, ठीक है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये फार्मूले का, बी क्या है हमारे पास, बी हम देखेंगे, ये देखें -3 है, तो बी की जगह पुट कर दे -3, और उसके बाद ए क्या आपके पास 2k, तो ए की जगह पुट कर दिया 2k। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी क्या है हमारे पास 4k, रुके इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, अब ये देखें हमारे पास जोन सा है, हमारे पास ये देखें सी की वैल्यू क्या है, सी क्या 4k और ए क्या हमारे पास 2k, ठीक है। के से कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए जैसे डिवीजन में सेम वैल्यूज होती है, के से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके, मतलब ये 2 के टेबल पे 2 1 था 2, 2 2 था 4, ठीक है। तो हमारे पास 2 बचेगा, सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल था ये देखे ना, के से कैंसिल और फिर 2 के टेबल पे कटिंग कर लें तो 2 आ जाएगा। उसके बाद नाउ अप्लाइंग द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बताया था सम ऑफ रूट इज इक्वल सम ऑफ रूट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा था इज ट्विज प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, ऐसा लिखा था। अभी इन्होंने इक्वेशन लिखी थी सम ऑफ रूट, ठीक है, इज इक्वल
तो इसकी जगह 2 लगा दिया, तो इसकी जगह 2 लगा दिया और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं ये एस का हमने आंसर क्या निकाला है सम ऑफ रूट का 3 डिवाइडेड बाई 2k, 3 डिवाइडेड बाई 2k लिख लेंगे। उसके बाद इज इक्वल वैसे ही आ गया, उसके बाद 2 भी वैसे ही लिख लिया और p का आंसर क्या निकाला है 2, तो p की जगह हम 2 लिख लेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि ये देखिए ऊपर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इधर तक समझ आ गया, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें k फाइंड करने को कहा था, तो यहाँ से हमारे पास k निकलेगा। अब ये देखें 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया 4। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये जो था 2k है ना, यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखें ये जो था हमारे पास है ना 4, ठीक है 4 × 2 क्या आएगा आप बताएं मुझे, 4 × 2 8k आ जाएगा। ठीक है, अब जो सा 8k है ना, 8 जो सा वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करें 8 को ना दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें तो खाली चाहिए k, तो हमने क्या किया 8 को दूसरी साइड पे ले गए, तो ये यहाँ आके डिवाइड हो गया। आपको पता है ना, एक से दूसरी साइड पे ले गए जाओ, अगर प्लस में हो तो माइनस का हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस का हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड में हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई का हो जाता है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का हो गया। अब इसको बस सीधा करके लिख लिया, k को इधर लिख लिया और 3/k को इधर लिख लिया। ये आपका आंसर है, k का आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है, ये देख लो बिल्कुल इजी है। उन्हें कहा हमें सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब s। ठीक है, इज के बाद हमने लगा देना इज इक्वल। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने दिया था टॉयज, इसके अंदर उन्होंने हमें वैल्यू दे दिया 3/2। ठीक है, ठीक है, टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब p, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया ना उसके बाद तो p। ये वाली इक्वेशन में हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करेंगे। मैं उम्मीद करता समझ आ गई होगी। ये देखे ना, इसमें हमने क्या सम ऑफ द रूट, ठीक है, इसके बाद जो हमने वैल्यू दी होगी उसमें हमने हमें दिया था ट्वाइस, तो हमने 2 लिखा था। इसमें हमने वैल्यू दे दिया 3/2, तो हमने लिखा 3/2। ये देखे जैसे आपके पास ये शो हो गया 3/2, और उसके बाद हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमने p लिख लिया। समझ आ गई इधर तक। अब इसकी क्या कहते हैं, ये इक्वेशन उन्होंने दी है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इससे कट गया, a इज इक्वल आ गया 1, a इज इक्वल आ गया 1, x से कट गया तो b इज इक्वल क्या आ जाएगा 3k - 7, 3k - 7, और c इज इक्वल 5k, c इज इक्वल 5k। समझ आ गई इधर तक। लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, एस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये फार्मूला है। ठीक है, ये वाला जो था माइनस है बाहर, ये फार्मूले का। अब b की वैल्यू देखेंगे, b क्या है 3k - 7, 3k - 7, और नीचे a क्या है, a इज इक्वल 1, तो नीचे डिवीजन में 1 लिख लिया। अब ये देखें सिंपल सी बात है, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये देखें 1 के साथ ये डिवाइड होके वही वैल्यू गेन आ जाएगी। फिर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3k हो जाएगा, और ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा। समझ आ गई, मतलब 3 माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज करा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल 5k, c की जगह लिख लिया 5k, और a इज इक्वल 1, तो a की जगह लिख लिया 1, तो 5k को डिवाइड किया 1 के साथ तो 5k ही आएगा। अब देखें इसके बाद हमने वो जो इक्वेशन बनाई थी हम वो अप्लाई करेंगे, सम ऑफ रूट इज इक्वल 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखें ये इक्वेशन थी ना, नाउ अप्लाइंग द गिवन कंडीशन, जो उनने सवाल में दिया था सम ऑफ रूट इज इक्वल 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमने ये लिख ली। अब सम ऑफ रूट का आंसर क्या है मुझे बताएं, -3k + 7। ये देखें -3k + 7, 3/2 वैसे लिख लिया, और p क्या 5k, तो p की जगह लिख लिया 5k। ठीक है, इधर के फिगर क्लियर है। इसके बाद ये देखिए ब्रैकेट के बगैर लिख लिया 15 को 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15k हो गया।
5 मल्टीप्लाई 3 15 के डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गया। अब 2 यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड दूसरी जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ये आके हो गया मल्टीप्लाई। 2 इधर आके इस पूरी वैल्यू के साथ हो गया मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई कराया 3k के साथ तो 6k हो गया, ठीक है। 7 माइनस था, माइनस 7 ही हो गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद 15k वैसे का वैसे ही। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, k की बड़ी वैल्यू किस वाली साइड पे है, इस वाली साइड पे है ना, तो हम k की बड़ी वाली वैल्यू इधर ही रहने देंगे, दूसरी k की वैल्यू इधर ले आएंगे। तो ये यहाँ -6k था तो यहाँ आगे +6k हो गया। 15k में से 6k निकाल ले, सॉरी 15k में 6k जमा किए तो 21k आ गए, ठीक है। अब 21 जो सा है ना, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 21k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसकी कटिंग होगी 7 के टेबल पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 2 और सीधा कर, फिर इसको सीधा करके लिख लो, बस आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये, मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ से आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।